नमस्कार मित्रों। मेरे पिछले वीडियो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जिसमें कि मैंने महाभारत में वर्णित कौरवों के पक्ष के विषय में बात की थी। आप सभी मित्रों की ढेर सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं तो ठीक हैं, परंतु बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, अपनी शंकाएं भी व्यक्त की हैं, और बहुत सारे लोग तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस वीडियो को देखकर हतप्रभ हैं। हतप्रभ मैं इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मित्रों ने मुझे संदेश भेजे हैं, मैसेजेस किए हैं, कॉल करके बात की है, और उन्होंने ये कहा कि जब से यह वीडियो हमने देखा है तब से दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई है। हमें लग रहा है कि हम तो महाभारत के विषय में अभी कुछ जानते ही नहीं हैं। हमें लग रहा है कि हमने केवल टीवी सीरियल्स या फिल्मों के आधार पर ही महाभारत के विषय में अपनी धारणा बनाई हुई है, और यह बात अब हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि हमें अब महाभारत का, वेद व्यास रचित मूल महाभारत का अध्ययन अवश्य करना होगा। तो मेरे लिए यह एक हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ कि पूर्ण हुआ, यदि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि वे हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। और यदि हम अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर या प्राचीन भारतीय इतिहास के नाम पर जो भ्रांत धारणाएं समाज में विकसित हो गई हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को समझ सकेंगे और हमारे सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, जो किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव या किसी भी तरह का द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, घृणा आदि जो हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर आज समाज में देख रहे हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, मैं यह भी समझता हूँ कि अधिकतर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो इसलिए उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि हमने अपने प्राचीन भारतीय मूल ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया हुआ है। हम जो टीवी सीरियल्स हैं या फिल्म हैं या साहित्यकारों की कृतियां हैं, उसके आधार पर अपने विचार बनाते हैं, अपनी राय बनाते हैं, और चूंकि उन्होंने अपने फिल्मों को या टीवी सीरियल्स को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारे काल्पनिक बातों का उल्लेख अपने कृतियों में किया हुआ है, और वे एक केवल डिस्क्लेमर प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि यह काल्पनिक है, इसका मूल कथा से कुछ भी लेना देना नहीं है। परंतु एक आम जनमानस जो है वो उसी को सत्य समझता है, और उसके मन में फिर धीरे धीरे बहुत सारी गलत बातें बैठती जाती हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ कि हमें किसी भी साहित्यकार को या किसी भी टीवी सीरियल या फिल्म निर्माता को इस बात की छूट नहीं देनी चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कि वह मूल कृति में कुछ परिवर्तन कर सके। हमें शर्त यह रखनी पड़ेगी कि मूल कथा, अगर आप प्राचीन किसी भारतीय इतिहास पर फिल्म बनाते हैं या टीवी सीरियल बनाते हैं या कोई साहित्यिक कृति अथवा उपन्यास लिखते हैं, तो आप मूल कृति से, मूल कथा से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। हमें यह शर्त रखनी पड़ेगी, तभी हम प्राचीन भारतीय ज्ञान के या प्राचीन भारतीय इतिहास के सही स्वरूप को जनता के सामने रख सकेंगे। नहीं तो ऐसा ही होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के अभाव में लोग इन टीवी सीरियल्स और फिल्मों को ही सही समझेंगे, और फिर समाज में बहुत सारे विद्वेष और घृणा की भावनाएं और प्राचीन भारतीय ज्ञान के संबंध में नकारात्मक सोच नई पीढ़ी में विकसित होती जाएगी। तो महाभारत के विषय में भी ऐसा ही हुआ है। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोगों ने मूल महाभारत का, जो वेद व्यास रचित महाभारत है, उसका अध्ययन ही नहीं किया हुआ है। ज़्यादातर लोगों ने महाभारत के विषय में अपनी राय केवल टीवी सीरियल्स के आधार पर बनाई है, फिल्मों के आधार पर बनाई है या उपन्यासों के आधार पर बनाई है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हम अपने मूल महाभारत का अध्ययन करें, और जिससे कि हम दोनों पक्षों के बारे में सही क्या है, सत्य क्या है, उसको जान सकें। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कौरवों का पक्ष क्या था और पांडवों का पक्ष क्या था, जैसा कि मूल महाभारत में, वेद व्यास रचित महाभारत में वर्णित है। तो जिन मित्रों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया पहले एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें, जिसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि वह वीडियो देखने के बाद आपके सामने दोनों पक्षों के जो तथ्य हैं वो पूर्णतः सामने आएंगे, जो महर्षि वेद व्यास जी ने वेद व्यासकृत महाभारत में लिखे हुए हैं। तो जब हम पहले दोनों पक्षों को जान लें और उसके बाद फिर हम अपने विचार आगे व्यक्त करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि हमें यह बात अब समझ में आ गई है, हमें दूसरा पक्ष भी, जो बहुत सारे तथ्य हम नहीं जानते थे, वो भी समझ में आ गए हैं। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं
जिनके उत्तर अभी भी उन्हें नहीं मिले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अगर पिछला वीडियो ही वे दोबारा एक बार पुनः देखेंगे तो उन्हें उसके उत्तर मिल जाएंगे। परंतु एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत सामान्य है, बहुत लोगों ने पूछा है, और मेरे मन में भी जब मैंने पहली बार महाभारत का अध्ययन किया था तो यह प्रश्न उठा था कि यदि कौरव सही थे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। बहुत सारे गीता पे प्रवचन करने वाले, भागवत महापुराण के ऊपर प्रवचन करने वाले ऐसे लोगों से मैं मिला। मैंने उनसे अपनी शंकाएं व्यक्त की, उनसे जानना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर पांडवों का साथ क्यों दिया। परंतु मुझे वर्षों तक इस प्रश्न के उत्तर नहीं मिले। लेकिन महाभारत का अध्ययन बार बार करने के बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, जो मैं आज संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे मित्रों ने पूछा है कि यदि आपके विचार में कौरव सही थे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरे विचार में नहीं, मैं अपने विचार की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जो पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने जो महाभारत में वर्णित तथ्य हैं उनकी ही बात की थी। तो यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो महर्षि वेदव्यास रचित मूल महाभारत से है, और जो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में तथ्य लिखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे विचार का प्रश्न नहीं है। हम क्या सोचते हैं या कोई और क्या सोचता है उससे सत्य नहीं बदलता है। तो हम जो मूल महाभारत है उसमें जो तथ्य वर्णित है सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो भी बातें हम करेंगे वो मूल महाभारत में वर्णित तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर पांडवों का साथ क्यों दिया। क्या उन्होंने पक्षपात किया? क्या वो पांडवों को ज़्यादा प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो पूरी तरह से निष्पक्ष थे, वो किसी के पक्ष में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कि न मुझे कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। और इस बात का प्रमाण हमें मिलता है अगर हम महाभारत को ही एक बार गहराई से अध्ययन करें। महाभारत की कथा से हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। और कथा से हमको मालूम है कि चूंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तरफ बैठा था, भगवान उस समय सो रहे थे। दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ बैठा था। जब भगवान की नींद खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी और इसलिए उन्होंने अर्जुन को पहले मांगने का अवसर प्रदान किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयु में अर्जुन दुर्योधन से छोटा है, इसलिए दुर्योधन की जगह पर उन्होंने पहले अर्जुन को मांगने का अवसर प्रदान किया। जबकि दुर्योधन का कहना यह था कि चूंकि वह पहले आया है इसलिए पहले मांगने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। परंतु हम कथा से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह भी शर्त बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि एक तरफ मैं रहूँगा निहत्था, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, और दूसरी ओर मेरी सेना होगी, तो आप जिसे चुनना चाहें उसे चुन सकते हैं। यहाँ पर यह भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी का भी पक्ष न लेते हुए दोनों पक्ष को अपनी सहायताएं प्रदान की थी। अब यह उन्हें चुनना था कि वो किसे चुनते हैं। और हमें कथा से मालूम है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और इसलिए भगवान श्री कृष्ण निहत्थे अर्जुन की ओर गए या पांडवों की तरफ गए और उनकी सेना कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुई। यह बात हमको बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु यदि हम एक काल्पनिक स्थिति की बात करें, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, काल्पनिक स्थिति की बात करें कि यदि अर्जुन ने सेना चुन ली होती तो भगवान श्री कृष्ण सहर्ष कौरवों की तरफ हो जाते, निहत्थे ही, जैसे वो पांडवों की तरफ थे। यह बात अलग है कि अर्जुन को अच्छे से मालूम था युद्ध के पहले से ही कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इसलिए अर्जुन ने सारी सेना छोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को चुना, जिन्होंने यह भी कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। परंतु यहाँ पर यह बात स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया था। जो भी उन्हें चुन लेता वे उसकी ओर जाते, और इसकी विपरीत स्थिति भी हो सकती थी जो कि हुई नहीं। तो पहली बात तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया, निर्णय स्वयं अर्जुन और दुर्योधन के ऊपर ही छोड़ा था। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात यह कि यह निर्णय जो महाभारत युद्ध का हुआ, वह अगर कौरव सही थे तो उनके विरोध में ये निर्णय कैसे आया। तो महाभारत की कथा से जो हमने पिछले वीडियो में देखा है वो हम देख चुके हैं कि जब विवाद उत्पन्न हुआ तब दुर्योधन अपने पक्ष में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं कर सका, परंतु पांडवों की ओर से
भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ महारथी जो थे वो तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उन्होंने अधिक मास का तर्क प्रस्तुत करते हुए पांडवों के पक्ष में निर्णय करवा दिया, क्योंकि सबको ये लगा कि हाँ 13 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसलिए पांडवों का जो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का समय है वो पूर्ण हो चुका है। परंतु पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, अगर दुर्योधन की बात माने तो इस प्रकार की शर्त नहीं थी। शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का शुद्ध अज्ञातवास, जो 12 वर्ष के सामान्य वनवास के समाप्त होने के बाद आरंभ हो रहा था। और यदि अधिक मास की भी गणना की जाएगी तो वो अधिक मास 12 वर्ष जो बीत चुका है उसमें ही गणना की जानी चाहिए थी, और अज्ञातवास शुद्ध रूप से पूर्णतः अज्ञातवास ही होना चाहिए था। परंतु ऐसा हुआ नहीं और दुर्योधन अपने पक्ष में इस तरह के अधिक मास या सौर वर्ष चंद्र वर्ष से संबंधित कोई भी तर्क या कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। परंतु पांडवों की ओर से भीष्म पितामह और महात्मा विदुर जैसे लोगों ने तर्क रखे, अपने प्रमाण रखे और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि पांडवों के 13 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, इसलिए पांडवों को उनका राज्य वापस करना होगा। अब यहाँ पर आप यह भी देखिए कि पांडवों की ओर से इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गए थे संदेश लेके दुर्योधन के पास, और वे सच्चाई अच्छी तरीके से जानते थे और इसलिए उन्होंने दुर्योधन को यह भी कहा कि पूरा राज्य देने की आवश्यकता नहीं है, यदि केवल 5 गांव भी दे दोगे तो भी समझौता हो जाएगा। परंतु दुर्योधन के अनुसार तो पांडवों को उसने अज्ञातवास के वर्ष में पकड़ लिया था, इसलिए वह क्रोधित हो उठा और उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5 गांव तो दूर हैं, मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और उसके बाद युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। और यह भी हम उस कथा से देख चुके हैं कि चूंकि कौरवों ने क्षत्रिय की तरह से अपने अधिकार के लिए युद्ध किया, अंतिम समय तक युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग भी मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भी किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का पक्षपात नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी अवसर प्रदान किया कि पूरा राज्य न सही तुम 5 गांव ही दे दो, परंतु दुर्योधन उसके लिए तैयार नहीं हुआ। और दुर्योधन का या कौरवों का इस युद्ध में नष्ट होने का जो प्रमुख कारण था, वह कारण यह था कि जब विवाद उत्पन्न हुआ तो उस सभा में दुर्योधन अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं कर सका, परंतु पांडवों की ओर से भीष्म पितामह और विदुर ने यह सिद्ध कर दिया कि पांडवों का 13 वर्ष पूर्ण हो गया है, इसलिए उन्हें राज्य वापस मिलना चाहिए। और इस तरह से हम एक सामान्य उदाहरण से ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी संपत्ति का विवाद होता है और मामला यदि न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय में जिस व्यक्ति ने अपने पक्ष में संपूर्ण तर्क और प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, संपत्ति उसकी मानी जाती है। और जब एक बार न्यायालय का फैसला आ जाता है तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी यह जिम्मेदारी होती है, उनकी यह ड्यूटी होती है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय का निर्णय आया है उस व्यक्ति को उस संपत्ति पर अधिकार वे दिलवाएं। और इसीलिए अगर हम देखें तो चूंकि पांडवों के पक्ष में निर्णय वैधानिक रूप से आ चुका था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उस संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए उनके पक्ष से युद्ध किया। परंतु उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था, कोई पक्षपात नहीं किया था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं पांडवों की ओर से ही युद्ध करूंगा या कौरवों की ओर से ही युद्ध करूंगा। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ पक्षपात पूर्ण तरीके से दिया। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष थे और उनके लिए सभी बराबर थे। इसलिए चूंकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को चुना, इसलिए वो पांडवों की ओर से युद्ध में उतरे। और दूसरी बात यह कि अगर हम वैधानिक दृष्टि से देखें तो वैधानिक दृष्टि से भी जो निर्णय था वो पांडवों के पक्ष में आ चुका था और इसलिए पांडवों का उस संपत्ति पर वैधानिक रूप से अधिकार बन चुका था। तो आशा है अब आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। हालांकि हमारे सामने हम जैसा कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दोनों पक्षों के तर्क उपस्थित हैं, उसके आधार पर हम अपनी सोच बना सकते हैं, अपने निर्णय बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि जो न्यायालयीन निर्णय होते हैं वो भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं, वो तथ्यों के आधार पर होते हैं, प्रमाणों के आधार पर होते हैं। और इसलिए हमें यह एक प्रेरणा भी मिलती है इस कथा से कि जब कभी हम कोई वैधानिक प्रक्रिया में शामिल हों तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम सारी शर्तों को, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख उस लेख में करें, क्योंकि वो वैधानिक प्रक्रिया बाद में जो शर्तें उसमें लिखी गई हैं, जो लेख में उपलब्ध है, वही न्यायालय में मान्य होता है। तो दुर्योधन सिर्फ अपने पक्ष
प्रस्तुत न कर पाने के कारण, अपने प्रमाण न दे पाने के कारण एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि अपना केस हार गया था और इसलिए निर्णय पांडवों के पक्ष में आया और पांडव विजयी हुए। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया। और यदि आपको यह लगता है कि इस तरह की जानकारी और ये बातें ज़्यादा भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक तभी पहुंच सकता है जब आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराएंगे, जब वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में हमारी सहायता करेंगे और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, परंतु फिर यह YouTube के एल्गोरिदम के अनुसार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।